हेलो एवरीवन, क्लास 6 इंग्लिश सीबीएसई पूर्वी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे अक्सर ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम जिस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे, चलिए समझ लेते हैं हम उसको। और आपको भी बड़े ध्यान से इस पैराग्राफ को समझना है, क्योंकि इससे आपकी जो नॉलेज है चैप्टर के ऊपर वो बड़ी ही डीप होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो जो पैराग्राफ है वो है, तो केयरफुली उसने जो ये बॉटल थी वो संत को दे दी और संत अब हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने इस पानी के ऊपर कुछ धीरे धीरे से बोला। मटर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे कुछ बोलना, यानी कि कुछ मंत्रों को उन्होंने इस वाटर के ऊपर चैंट किया। इसके बाद उन्होंने वो बॉटल जो थी रामानाथो को दे दी और कहा कि अब तुम इसे ट्राई करो। तो रामानाथा ने थोड़ा सा जो ड्रॉप्स थी उस पानी की वो एक कॉपर वेसल्स पर स्प्रिंकल कर दी। स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, तो उसके ऊपर छिड़की और वो इंतज़ार करने लगा कि ये जो कॉपर का वेसल है ये गोल्ड में बदल जाएगा। लेकिन वो बड़ा हैरान रह गया क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। तब वो बड़े ज़ोर से चिल्लाया कि दिस इज़ चीटिंग, कि ये तो धोखा है। और उसने सेज को कहा कि मैंने तो अपने 6 कीमती साल जो है इसके ऊपर बर्बाद कर दिए। इस पानी की बोतल में ये पानी नहीं है, ये ओंस की बूंदें हैं जो कि मैंने 6 साल में इकट्ठी करी हैं और मेरे तो 6 साल की मेहनत जो है बर्बाद हो गई और ये तो कुछ भी नहीं हुआ और ये जो कॉपर का वेसल है ये गोल्ड में नहीं बदला। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, व्हाट फॉर डिड रामानाथा टेक द बॉटल टू द सेज, कि रामानाथा ने जो बॉटल थी वो सेज को क्या करने के लिए दी थी। तो राइट आंसर होगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ मैजिक पोशन। उसने ये जो बॉटल थी वो संत को इसलिए दी थी ताकि वो इसको मैजिक पोशन में बदल सके, एक जादुई औषधि में इसको बदल सके और जिस पर भी वो ये जादुई औषधि डालेगा वो चीज़ जो है गोल्ड में बदल जाएगी। तो इसलिए उसने ये बॉटल संत को दी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड द सेज डू टू द बॉटल, कि सेज ने बॉटल के साथ क्या किया। तो आंसर है मटर्ड अ फ्यू वर्ड्स ओवर द वाटर। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि उसने पानी के ऊपर कुछ शब्दों को धीरे धीरे से बोला, चैंट किया उसने पानी की बॉटल पर कुछ मंत्रों को। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राई इट आउट मीन्स हेयर, कि संत ने उसको कहा था कि अब तुम इसको ट्राई करो, तो इसका मतलब क्या था। तो आंसर होगा बी, स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द वेसल, कि संत ने उसको ये कहा था कि इसमें से थोड़ा सा पानी लो और उसको किसी बर्तन पर अब छिड़क कर देखो कि आखिर ये क्या चमत्कार दिखाता है। तो यहाँ पर ट्राई इट आउट का मतलब यही था कि तुम इसे चेक करो कि क्या ये मैजिक पोशन जो है ठीक से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट सरप्राइज डिड रामानाथा गेट, कि रामानाथा को क्या सरप्राइज मिला। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, कि नॉट फाइंडिंग गोल्ड एज ही एक्सपेक्टेड, कि उसने तो ये उम्मीद की थी कि जब वो इसमें से थोड़ा सा पानी जो है स्प्रिंकल कर देगा कॉपर के बर्तन के ऊपर तो वो एकदम से गोल्ड में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे सोना नहीं मिला जैसा कि उसे उम्मीद थी कि ये बर्तन अब गोल्ड का बन जाएगा। तो रामानाथा को यहाँ पर बहुत हैरानी हुई कि उसने अपने 6 साल जो है बर्बाद कर दिए इस चीज़ को पाने में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड रामानाथा रिएक्ट टू सीइंग नो गोल्ड, कि रामानाथा का किस प्रकार से रिएक्शन था जब उसने देखा कि जो कॉपर का वेसल है ये गोल्ड में नहीं बदला। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, कि ऑल ऑफ द अबव। तो ही फेल्ट शॉक्ड, पहले तो वो बड़ा ही अचंभित रह गया, हैरान रह गया कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बी ऑप्शन है ही फेल्ट चीटेड, तो ये भी सही है क्योंकि उसने अपना आप को ठगा हुआ पाया, उसे लगा कि संत ने उसे झूठ बोला था, उसने 6 साल की जो मेहनत की वो बेकार चली गई। और जो सी ऑप्शन है वो है ही गॉट सैड एंड शॉक्ड, कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गया। तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी जो तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा डी,
ऑल ऑफ द अबव कि सभी जो चीज़ें ठीक हैं। कि जब रामानाथन ने देखा कि ये तो बिल्कुल भी काम नहीं किया, मैजिक पोशन ने वो गोल्ड में चीज़ नहीं बदली, तो उसका ये सारा का सारा जो रिएक्शन था वो यही था। बहुत ज़्यादा हैरान था, अपने आप को चीटेड महसूस किया और अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने उदास महसूस किया। तो चलिए देख लेते हैं, अब हम अपने एक नए एक्सट्रैक्ट को समझ लेते हैं इसको। अब सेज ने क्या करा, सेज ने बहुत ही जो सरप्राइज्ड था रामानाथा, उसको कहा कि यहाँ पर दुनिया के अंदर कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे। अब तुमने जो थी बहुत कठिन मेहनत की थी अपनी लैंड पर जो कि तुम्हें विरासत में मिली थी, और उसकी वजह से तुमने एक बहुत बड़ा केले का बाग जो था उसको बना लिया, यानी कि उसको क्रिएट कर लिया। अब तुमने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की, उन पौधों की देखभाल की, और जो तुम्हारी वाइफ थी उन पर लगने वाले फलों को मार्केट में बेच कर आती थी, और इसी वजह से तुमने ये सारा का सारा जो पैसा है तुमने कमाया। ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। अपनी मेहनत से तुमने इस पैसे को बनाया, किसी जादू के द्वारा नहीं बनाया। और अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले बता देता तो तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, और इसीलिए वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये चाल खेली थी और तुम्हें ये कहा था कि तुम केले की पत्तियों से उसको इकट्ठा करो। मैं ये चाहता था कि तुम मेहनत के परिणाम को समझो और मेहनत की दिशा में कदम आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट का मतलब यही है। देख लेते हैं अब हम इसके प्रश्न उत्तर को। तो पहला प्रश्न है, व्हाट हैड मेड रामानाथा सरप्राइज्ड, कि रामानाथा क्यों सरप्राइज्ड हो गया था। तो राइट ऑप्शन होगा नॉट गेटिंग गोल्ड, कि उसे गोल्ड नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन है नथिंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन है नॉट सीइंग द इफेक्ट ऑफ द मैजिक ऑन द वेसल, कि जब उसने कॉपर के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की थी तो उसे उसमें कोई भी मैजिक नज़र नहीं आया। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ठीक थी जो ऊपर लिखी है, और इसी वजह से रामानाथा बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड रामानाथा डू टू द फील्ड्स, की रामानाथा ने अपने खेतों में क्या किया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ही टेंडेड देम, यानी कि उसने अपनी ज़मीन पर जो पौधे लगाए थे उसने उनकी देखभाल की। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट बनाना, इसकी उसने वहाँ पर बनाना के पौधों को बो दिया था। तीसरा ऑप्शन है वाटर्ड द प्लांटेशन, कि वो अपने पौधों को रोज़ पानी दिया करता था, सिंचाई करता था, उनकी देखभाल करता था। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव की सारी ही चीज़ें। तो रामानाथा ने अपने खेत में ये सारी ही चीज़ें की थी, केले के पौधे लगाए थे, उनकी देखभाल की थी, उनको वाटरिंग करा था। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड द हार्ड वर्क बेनिफिट रामानाथा, की रामानाथा ने जो हार्ड वर्क किया था उसका उसे क्या लाभ मिला था। तो राइट ऑप्शन होगा बी रामानाथा एंड हिज वाइफ हैड प्लेंटी ऑफ मनी, कि रामानाथा और उसकी वाइफ ने बहुत सारे पैसे को क्रिएट कर लिया था, बहुत पैसे वाले वो बन गए थे। तो रामानाथा को यही लाभ मिला अपनी मेहनत का कि वो एक रिच पर्सन बन गए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट क्रिएटेड दिस वेल्थ फॉर रामानाथा, कि रामानाथा ने इस वेल्थ को किस तरीके से क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आंसर होगा राइट आपका सी ए एंड बी। तो ए ऑप्शन है आपका रामानाथा हार्डवर्क की, पहली बात तो उसने इस वेल्थ को अपने हार्डवर्क से क्रिएट किया था, और दूसरा ऑप्शन है मधुमती हार्डवर्क, कि उसकी वाइफ भी उसके साथ कठिन मेहनत करती थी, हार्डवर्क करती थी उसके खेतों में। और वो क्या करती थी कि रामानाथा तो केले के पौधों की बहुत ज़्यादा देखभाल किया करता था, और वहीं मधुमती उन पर लगने वाले फलों को तोड़कर मार्केट में बेच कर आती थी। और इस प्रकार से दोनों की मेहनत से ही उन्होंने इस पैसे को बना लिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी कि ए एंड बी, यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो यही है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड द सेज अवेकन विजडम इन रामानाथा, की संत ने रामानाथा को जागरूक कैसे बनाया, किस तरीके से उसने उसको अंदर जागरूकता को जागृत किया। तो राइट ऑप्शन होगा बी थ्रू अ ट्रिक, कि सेज ने उसके साथ एक ट्रिक खोली, क्योंकि रामानाथा बहुत ज़्यादा पागल था मैजिक पोशन के पीछे। वो मेहनत तो करना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो रातों रात एक सफल इंसान बन जाए, इसी वजह से वो मैजिक पोशन ढूंढने में लगा था। अब रामानाथा के साथ संत ने एक ट्रिक खेली और उसको कहा कि तुम केले के पौधों को लगाओ, इसकी पत्तियों से उसको इकट्ठा करो,
5 लीटर जब हो जाए मेरे पास लेकर आओ, तो मैं उसे मैजिक पोशन में बदल दूंगा। तो इस ट्रिक के साथ सेज ने उसको क्या सबक सिखाया, उसको सबक सिखाया हार्ड वर्क का, कि किस प्रकार से आप हार्ड वर्क जब करते हो तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा पे ऑफ होता है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और इसी हार्ड वर्क की वजह से रामनाथा एक रिच पर्सन बन गया, ना कि वो एक मैजिक पोशन की वजह से रिच इंसान बना, बल्कि अपनी कठिन मेहनत को वो सीखा। तो यही विजडम जो था वो संत रामनाथा के अंदर जगाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने ये ट्रिक खेली थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।